केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में फिर हंगामा, कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में काफी देर तक चली कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवालों का जवाब दिया। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर राज्यसभा में आज भी नहीं हो सका कोई कामकाज, कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे स्थगित। कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की, कार्रवाई चलाने को लेकर आम राय बनाने के लिए कहा। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का गांधी मूर्ति पर जन संसद संवाद, राज्यसभा की तरह ही लगाई गई कुर्सियां, पीएम की कुर्सी सबसे पीछे दूर लगाई गई। निलंबित सांसद डोला सिंह का बयान, पीएम पार्लियामेंट आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते, इसलिए सबसे दूर लगाई गई उनकी कुर्सी। पीएम मोदी ने यूपी के 36 बीजेपी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गैर राजनीतिक चर्चा की गई। पीएम मोदी के साथ बातचीत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रहा काफी जोर। सांसदों ने पीएम को बताया जनता का रिस्पॉन्स। कई सांसदों ने बताया पीएम मोदी के मजदूरों के साथ खाना खाने का काफी असर, संदेश देखा गया, लोगों में काफी खुशी। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भूटान के पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बिना शर्त दोस्ती और सालों तक समर्थन का जिक्र किया। खासकर कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने की मदद कहा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन, का पूरे देश के विकास का रोड मैप बन सकता है काशी। मेयर कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम मोदी, काशी की अर्थव्यवस्था में गंगा का बड़ा योगदान, अपने शहरों की नदी के प्रति अपनाएं संवेदनशील अप्रोच। पीएम मोदी ने कहा, शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए करें कोशिश, हमारे शहर को बनाएं वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश के ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर हैं, आधुनिकीकरण के दौर में अहमियत रखती है इन शहरों की प्राचीनता। दिल्ली में ओमिक्रॉन विस्फोट, एक दिन में मिले 10 केस, राजधानी में कुल केस की तादाद अब 20 हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अभी तक 10 मरीज डिस्चार्ज किए गए, 40 लोगों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। करीना, अमृता अरोड़ा और करण जौहर के बाद आलिया भट्ट के घर भी सैनिटाइजेशन हुआ, बीएमसी की टीम पहुंची। बिल्डिंग के सदस्यों ने बीएमसी टीम की अभी तक अंदर नहीं जाने दिया गया, बातचीत जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 32 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, राजस्थान में मिले हैं 17 केस। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और नए मामले सामने आए, हेल्थ मिनिस्टर ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 7 साल के बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई, अस्पताल से छुट्टी मिली। नागपुर में ओमिक्रॉन का मरीज लौटा घर, संपर्क में आए 16 लोगों के सैंपल के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि। देश में कोरोना के 7,447 नए केस मिले, 24 घंटे में 391 मरीजों की जान गई। यूपी सरकार का दावा, कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, अनवैक्सीनेटेड लोगों पर ओमिक्रॉन का खतरा, ओमिक्रॉन से बढ़ सकती है बीमारी और मृत्यु दर। ब्रिटेन में कोरोना का नया कीर्तिमान, पिछले 24 घंटे में आए 88,376 नए मामले। फ्रांस ने ब्रिटिश नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी इजाजत। ब्रिटेन में कोरोना के रिकॉर्ड केस आने के बाद लिया गया फैसला। फ्रांस की पाबंदी पर बोले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कहा वैक्सीनेशन के कारण हालात पिछले साल से काफी अलग, ब्रिटेन में कुछ बंद नहीं किया गया। अमेरिका में सीडीसी ने जॉनसन एंड जॉनसन के मुकाबले फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन की सिफारिश की। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से खून जमने की चुनिंदा केस ही रहे। अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट एंथनी फाउची का दावा, बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन के खिलाफ बढ़ेगी सुरक्षा, कोरोना के बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अलर्ट, बांटे जाएंगे 1 मिलियन मास्क और 5 लाख होम टेस्ट किट। अखिलेश यादव ने फिर कहा, चुनावों में बीजेपी का होगा सफाया, बीजेपी ने जिल्लत और किल्लत के सिवाय कुछ नहीं दिया। अखिलेश ने यूपी के मंत्री के विधानसभा में जवाब को बताया धरती का सबसे बड़ा झूठ। स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा था, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, राज्य को हर चीज में किया पीछे। बिजनौर में उद्घाटन के दौरान सड़क टूटने पर अखिलेश की चुटकी, कहा हो सकता है अब टमाटर फोड़कर हो सड़क का उद्घाटन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव से पहले पेश किया पंजाब विकास का मॉडल, कहा मॉडल में केंद्र में कतार में खड़ा आखिरी आदमी। सिद्धू बोले, काफी सालों के अनुभव और स्टडी के बाद लाया गया है पंजाब का मॉडल, खेती मजदूरी और गरीबों के बीच जाकर उनसे बात करने के बाद तैयार किया गया। सिद्धू ने शहरी रोजगार गारंटी मिशन का वादा किया, शहरी इलाकों में लागू होगा मनरेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे, फॉर्म भी पोस्ट किया। सिद्धू के मुताबिक 20 दिसंबर तक आवेदकों से मांगे गए आवेदन फॉर्म, पहली बार नहीं देनी होगी फॉर्म की फी। आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर, बीजेपी के 7 सीट बंटवारे पर हो सकती बातचीत। पंजाब सरकार ने आधी रात को बदला डीजीपी, इकबाल प्रीत सहोता की जगह सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मिला चार्ज। सहोता के नाम पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जताई थी आपत्ति, विजिलेंस चीफ चट्टोपाध्याय को दिया गया डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। गोवा की बीजेपी विधायक अलीना सल्दान्हा आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। सीएम चन्नी को केजरीवाल ने बताया नौटंकी का ड्रामेबाज, कहा दुनिया के पहले सीएम जो बाथरूम में लोगों से मिलते हैं।
शनि ने कहा था, मैं 24 घंटे जनता से मिलता हूं, बाथरूम जाता हूं तो वहां भी कई लोग मुझे मिल जाते हैं, मेरे साथ आ जाते हैं। गुरदासपुर में सीएम चन्नी की सभा में नहीं उमड़ी भीड़, खाली कुर्सियां देखकर चन्नी मंच छोड़कर लौट गए। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची सामने आई, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गोवा के पूर्व मंत्री रोहन खूंटे थामेंगे बीजेपी का दामन, आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। लखनऊ में आज बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली, संजय निषाद के साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी शामिल होंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली, निषाद समुदाय के साथ लाकर 125 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की नजर है। निषाद पार्टी के साथ मंच साझा करने पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बीजेपी का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को की विरासत का दर्जा मिलने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा झूठ से नकाब हट गया है। कलकत्ता नगर निगम प्रचार के दौरान बोली ममता, हमारे खिलाफ बोला गया झूठ, कहा गया राज्य में दुर्गा पूजा की इजाजत नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, किसी जाति विशेष के कारण नहीं, 36 कौम के प्यार की वजह से बना मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री। भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं गहलोत, मैं अपनी जाति का अकेला विधायक। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर बीजेपी नेता ई श्रीधरन ने राजनीति से संन्यास लिया, कहा राजनीति में अब रुचि नहीं बची है। भोपाल के बैरागढ़ शमशान घाट में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, मंत्रियों के अलावा आम आदमियों ने किए आखिरी दर्शन। सुबह 10:30 बजे मिलिट्री हॉस्पिटल से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर फूलों से सजी सेना की गाड़ी में लाया गया बैरागढ़ मुक्ति धाम। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मां की दिलेरी, कहा बेटा खोया नहीं, उसे आजाद कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की सैन्य जांच 2 हफ्तों में हो जाएगी पूरी। राष्ट्रपति कोविंद पहुंचे ढाका के रमना काली मंदिर, रेनोवेटेड मंदिर के उद्घाटन के बाद की पूजा। 1971 की जंग ने पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को जला दिया था, 50 साल बाद फिर खुला मंदिर। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान, अगर भारत की जरूरत होगी तो देंगे और राफेल, भारत के मेक इन इंडिया अभियान का करते हैं समर्थन। आतंकवाद पर अमेरिका की रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान में अब भी सक्रिय है आतंकी संगठन, भारत को कर रहे हैं टारगेट। अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ा, कहा मसूद अजहर और साजिद मीर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, पाकिस्तान में आजाद घूम रहे आतंकी। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, देश के विकास में फिक्की का अहम योगदान, देश के विकास को बढ़ाने के लिए और आगे आए सभी लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 7 सालों में हुए कई बड़े बदलाव, हमारी सरकार पर नहीं लगा कोई भ्रष्टाचार का आरोप, हमारे फैसले भले ही गलत हुए हों लेकिन हमारे इरादे गलत नहीं थे। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बंगाल सरकार के आयोग की जांच पर लगाई रोक। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया पुलिस स्थापना दिवस का कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। नक्सलवाद पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे जवान। पुलिस स्थापना दिवस समारोह में बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में नहीं हुई कोई नक्सल गतिविधि। सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, नोटों की गड्डी देख हैरान हुए अधिकारी। हिंदू और हिंदुत्व वाले राहुल गांधी के बयान पर संघ नेता इंद्रेश कुमार ने साधा निशाना, कहा दोनों में शरीर और आत्मा का रिश्ता है। इंद्रेश कुमार बोले राहुल गांधी को जल्द आए सद्बुद्धि, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हिंदू और हिंदुत्व। भारत पहुंची फ्रांस की रक्षा मंत्री, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह से करेंगी मुलाकात। विश्व हिंदू परिषद की मांग, तबलीगी जमात पर लगाए जाए पूर्ण प्रतिबंध, पीएफआई दारुल उलूम पर भी सख्ती की मांग। गुरुग्राम का नमाज विवाद पहुंचा अब सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा सदस्य रह चुके मोहम्मद अदीब ने दाखिल की याचिका। जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला को नहीं बनाया जाएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी जज, स्किन टू स्किन टच पर दिया था विवादित फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट में एडहॉक जज हैं जस्टिस पुष्पा, बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में नियुक्त है। कुलगाम में मारे गए 2 आतंकवादियों की पहचान, आमिर बशीर डार और आदिल यूसुफ शान के रूप में हुई, पुलिस ने दी जानकारी। इसरो बना रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सरकार ने एसएसएलवी को डेवलप करने के लिए 169 करोड़ रुपए दिए। श्रीनगर में -3 डिग्री तक गिरा तापमान, लगातार गिरते तापमान की वजह से जमी डल झील। डल झील पर जमी बर्फ को 3 से 4 इंच मोटी परत, झील में शिकारा चलाना हुआ मुश्किल। दिल्ली में तापमान गिरने के साथ छाया कोहरा, तापमान 8 डिग्री तक गिरा। राजधानी दिल्ली की आबोहवा में ज्यादा सुधार नहीं, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में है, AQI 339 दर्ज किया गया। पंजाब में शीतलहर का कहर, अमृतसर में गिरा पारा, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दिल्ली की शीतलहर, दिल्ली के शालीमार बाग में चेन स्नैचिंग, बदमाश महिला को 150 मीटर तक स्कूटी से घसीटते हुए ले गए। बदमाशों की जोर जबरदस्ती से महिला घायल हुई, पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। आगरा में डबल मर्डर से मची सनसनी, चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई, खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। आगरा के चित्रपुरा गांव में खेत में पानी घुसने के बाद हुआ दोनों पक्षों में विवाद, पुलिस छानबीन में जुटी। नोएडा में एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, नौकरी दिलाने के नाम पर 7 से 8 लाख की ठगी की, 5 आरोपी पकड़े गए, मास्टरमाइंड फरार है।
मुरादाबाद में लड़की ने 3 मनचलों को पेड़ से बांधकर पिटाई की। पुलिस ने मनचलों के साथ पीड़ित के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। इंदौर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की से दुष्कर्म, जांच के लिए 3 टीमें बनी। कुर्की के डर से मेरठ में गैंगस्टर अबरार ने किया सरेंडर। सोतीगंज बाजार में चलाता था चोरी की गाड़ियों को काटने का कारोबार। पुलिस ने अबरार के गोदाम से बरामद किए करोड़ों रुपए के गाड़ियों के कलपुर्जे। पिता और भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी 1 साल की बच्ची को बचाया गया। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन। बोरवेल से निकालने के बाद बच्चे की अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। हालत फिलहाल स्थिर। घर के पास खेलते खेलते करीब 40 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी एक मासूम बच्ची। समानांतर गड्ढा खोदकर उस बच्ची की जान बचाई गई। हाथरस में अहेरिया समाज का दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर कब्जा। जातिगत श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक को बाधित होने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो, पैसेंजर्स को हुई काफी परेशानी। सोशल मीडिया पर सेना में भर्ती की उड़ी अफवाह। नासिक में उमड़े हजारों बेरोजगार। 16 से 18 दिसंबर के बीच सेना के टीए बटालियन में भर्ती की अफवाह। युवाओं को समझाने में पुलिस वालों के छूटे पसीने। आगरा में यमुना नदी किनारे फैले कूड़े को साफ करने के लिए स्थानीय लोगों की पहल। नगर निगम की टीम के साथ मिलकर चलाया सफाई अभियान। पुडुचेरी में एक बेकरी ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती को दी अनोखी श्रद्धांजलि। 6.5 फीट लंबी और 488 किलो की चॉकलेट की प्रतिमा बनाई। 104 घंटे इसे बनाने में लगे। असम के जोरहट में डॉग तस्कर गिरफ्तार किया गया। तस्कर ने रस्सियों से बांधकर बोरियों में डाले डॉग। श्रीनगर में लगा पहला ई स्पोर्ट्स स्टेशन। बच्चों और युवाओं को के आकर्षण का केंद्र बना है ये स्टेशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसानों ने बॉर्डर फेंसिंग और जीरो लाइन के बीच शुरू की खेती। कहा पाकिस्तान की ओर फायरिंग के चलते बंद की थी खेती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, बर्फीली हवाओं से बढ़ा ठंड का प्रकोप। तो जिला पास में गिरी बर्फ, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। ग्लैमर की दुनिया छोड़कर गांव की राजनीति में उतरी सुपर मॉडल ऐशरा पटेल। गुजरात के छोटा उदयपुर से लड़ रही हैं सरपंच का चुनाव। मूल रूप से छोटा उदयपुर के कावीठा गांव की रहने वाली हैं ऐशरा। कई सालों से कर रही थी मुंबई में मॉडलिंग। बैलगाड़ी रेस में से सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाए जाने के बाद पुणे में बीजेपी का जश्न। दिल्ली में राज कपूर की बायोग्राफी राज कपूर द मास्टर ऑफ वर्क का किया गया प्रमोशन। राइटर राहुल रवेल और एक्टर रणधीर कपूर रहे मौजूद। हैदराबाद की कंपनी ने तैयार किया विशेष कपड़ा। भीषण गर्मी का भी नहीं पड़ेगा इस पर कोई असर। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पुलिस ने विधानसभा जाने से रोका। ऑस्ट्रेलिया के मार्क्स लुबास-चेन ने भी जमाया शतक। 103 रन बनाने के बाद रॉबिन्सन की गेंद पर आउट हुए। दूसरे दिन डिनर ब्रेक के बाद खेल शुरू। स्टीव स्मिथ और कैरी क्रीज पर डटे हुए। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंची टीम इंडिया। सभी खिलाड़ी एक दिन के लिए रहेंगे आइसोलेट। दिन में 3 बार होगा कोरोना का टेस्ट। चार्टर्ड फ्लाइट से खिलाड़ियों को ले जाया गया साउथ अफ्रीका। एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ी सीधे होटल पहुंचे। एयरपोर्ट पर सावधानी के साथ निकले सभी खिलाड़ी। फेस शील्ड मास्क के साथ फ्लाइट से निकले प्लेयर्स। एयरपोर्ट पर एक साथ निकले कोहली और द्रविड़। बतौर कोच राहुल द्रविड़ का पहला साउथ अफ्रीका दौरा। कोरोना के कहर की वजह से जुलाई तक चली पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच की वनडे सीरीज। वेस्टइंडीज टीम के 5 और खिलाड़ियों के कोरोना के चपेट में आने के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर क्लीन स्वीप किया। 208 का टारगेट आसानी से पार किया। पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा किया। मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान ने बनाया नया कीर्तिमान। 1 साल में T20 में 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान ने 7 गेंद रहते जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने 45 गेंदों पर 87 रनों की शानदार पारी खेली। बाबर आजम ने 53 गेंदों पर 69 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 207 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 64, ब्रुक्स ने 49 और ब्रैंडन किंग ने 43 रन जोड़े। मोहम्मद वसीम ने 2 और दहानी ने 1 विकेट चटकाया। वेस्टइंडीज के शेफर्ड, ड्रेकर्स और स्मिथ को 1-1 विकेट मिला। रिकॉर्ड 7वीं बार ITF वर्ल्ड चैंपियन बने जोकोविच। पीट सैम्प्रास का तोड़ा रिकॉर्ड। महिलाओं के वर्ग में ऐश बार्टी को लगातार दूसरे साल मिला ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब। ITF ने किया ऐलान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंची। किदाम्बी श्रीकांत भी क्वार्टर फाइनल में। श्रीनगर में खुला घाटी का पहला ई स्पोर्ट्स गेमिंग सेंटर। युवाओं की भारी भीड़ आई नजर। देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। पहले दिन बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। हड़ताल के पहले दिन सरकारी बैंकों के 1 लाख से ज्यादा ब्रांच बंद किए गए। 37,000 करोड़ रुपए के चेक अटके। दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन का दावा। IRCTC ने शुरू किया नया पेमेंट गेटवे। अब iPay से पेमेंट करने पर तुरंत होगा रिफंड। बिटकॉइन और
इथीरियम में तेजी, टेदर और यूएसडी कॉइन में गिरावट जारी। ओला ने लॉन्चिंग के 4 महीने बाद बेंगलुरु और चेन्नई के 100 ग्राहकों को की ई स्कूटर की डिलीवरी। जनवरी में फिर शुरू होगी बुकिंग। देश में अब तक कुल 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए। डीबीटी से सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आधार कार्ड से लिंक है केंद्र की 300 और राज्य की 400 स्कीमें। यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ गर्ग ने दी जानकारी। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश। एथेनॉल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया गया। जापान के ओसाका में 8 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। 27 लोग जिंदा जले। आग लगने के कारण साफ नहीं। यूरोपीय संघ ने रूस को दी चेतावनी का यूक्रेन पर हमला किया तो सख्त पाबंदी लगाएंगे। अमेरिका के कई शहरों में तूफान का खतरा। तेज हवाओं और बारिश के चलते 4 लाख से ज्यादा घरों की बत्ती गुल। कैलिफोर्निया में तूफान की वजह से कई रास्ते बंद हुए। कई इलाकों में टूटे पेड़। बर्फबारी हो रही है। बिजली नहीं होने से लोग परेशान हैं। कैलिफोर्निया में रास्ते साफ करने का काम लगातार जारी। सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ और टूटे हुए पेड़। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, बंद करनी पड़ी सड़क। फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने बचाई 1 महीने के बच्चे की जान। टब में रखकर किया गया रेस्क्यू। फिलीपींस के समुद्री इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 सैनिकों को दिया टॉप मिलिट्री अवार्ड। अफगानिस्तान और इराक हमले में वीरता के लिए किया गया सम्मानित। हैती में अगवा किए गए 12 मिशनरियों को किया गया रिहा। 2 महीने पहले 16 अमेरिकी और 1 कनाडाई मिशनरी को किया गया था अपहरण। अमेरिकी संसद का बड़ा फैसला। चीन में बंधुआ मजदूरी को लक्षित करने वाले आयात प्रतिबंध को दी मंजूरी। चीन में कोयले की अवैध खदान में हादसा, पानी भरने से अंदर फंसे 21 मजदूर। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। खदान से पानी निकालने के लिए लगाया गया पंप। पेरू में सड़क पर उतरे सैकड़ों डॉक्टर सरकार की तरफ से लाए जा रहे बिल का विरोध किया। डॉक्टर्स ने पूरे देश में हड़ताल की। बोले सरकार हमसे हमारा बजट छीनना चाहती है। ग्रीस में लेबर यूनियन का प्रदर्शन। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान सड़कों पर उतरे लोग। लेबर यूनियन ने वेतन और पेंशन में सुधार की मांग की। संसद के बाहर जुटे थे करीब 2000 प्रदर्शनकारी। इटली में सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध। कम मजदूरी पाने वाले कामगारों का वेतन बढ़ाने की मांग की गई। रियो डी जेनेरियो के तट पर नजर आई किलर व्हेल। तट पर मौजूद लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए वापस समुद्र में लौटी। काबुल की सड़कों पर अफगानी महिलाओं का प्रदर्शन। खाना, काम और आजादी की मांग की। मोस्ट एडमायर्ड वुमन 2021 की सूची जारी। टॉप 10 में पहुंची प्रियंका चोपड़ा। अनन्या पांडे और माइक टायसन की लाइगर अगले साल 25 अगस्त को होगी रिलीज। 5 भाषाओं में रिलीज हो रही फिल्म। शादी के बाद विकी ने अंकिता को गिफ्ट किया मालदीव्स में लग्जरी विला। 50 करोड़ से भी ज्यादा है कीमत। अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी में पहना मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा। 65 से भी ज्यादा दिन में बनकर तैयार हुआ है ये लहंगा। सारा अली खान के रवीना टंडन के साथ चकाचक गाने पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मिस वर्ल्ड कंपटीशन पर छाया कोरोना का खतरा। 17 कंटेस्टेंट समेत सहकर्मी भी कोरोना संक्रमित। रणवीर सिंह की फिल्म में 83 को लोगों ने बताया मास्टरपीस। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में मिला स्टैंडिंग ओवेशन। चीन के 100 से ज्यादा शहरों में एक साथ रिलीज होगी फिल्म छिछोरे। अगले साल 7 जनवरी को 11,000 स्क्रीन पर होगी रिलीज। 72वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर। अगले साल फरवरी में रिलीज होगी फिल्म। अक्षय कुमार ने शुरू की ओ माई गॉड 2 की शूटिंग। अक्षय का नया लुक आया नजर। प्रभास की फिल्म राधे श्याम का नया गाना उड़ जा परिंदे रिलीज हुआ। जुबिन नौटियाल की आवाज का चला जादू। बॉलीवुड को मिस कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान। का बॉलीवुड में बनाए कई अच्छे दोस्त आज भी उनके टच में हूं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बर्फबारी। पारा -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंडिगो के पायलट ने भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका वीडियो। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो वायरल हुआ। एक समारोह में डांस करते नजर आए। मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। एक पार्टी के दौरान का है ये वीडियो। शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया फनी वीडियो। स्पाइडरमैन बने शख्स को डांस स्टेप सिखाती नजर आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।